नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आजमगढ़ जिले के हरिऔध कला भवन में भी किया गया। जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आजमगढ़ जिले के हरिऔध कला भवन में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता। उचित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सराहनीय काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है, इससे और शिक्षकों को प्रेरणा लेना चाहिए। जब शिक्षक सम्मानित होते हैं तो वह और अधिक एनर्जी से काम करते हैं और निश्चित रूप से इससे शिक्षा का स्तर भी और बेहतर होगा। डीएम ने उपस्थित सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग अच्छे काम करिए और निश्चित रूप से इससे शिक्षा का स्तर अच्छा होगा और यह आप सभी के लिए गौरव की बात होगी। इस अवसर पर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के अधिकारी और विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा कई सारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ और इसके साथ ही साथ जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनको सम्मानित भी किया गया, कुछ को लैपटॉप दिया गया। तो ऐसे सम्मान करने से शिक्षकों का उत्साह बढ़ता है। तो शिक्षक उत्साही होते हैं तो फिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव होती है। इस तरह का कार्यक्रम हमने जनपद में भी किया, तो हमें आशा है कि इस तरह के कार्यक्रम में जो सम्मानित शिक्षक हैं वो दोगुने एनर्जी से काम करेंगे और हमारे जनपद में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। रविवार को नेहरू हॉल के सभागार में स्मृतिशेष चंद्रजीत यादव जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रजीत यादव के कृतित्व और व्यक्तित्व के साथ ही उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। अधिकांश वक्ताओं ने चंद्रजीत यादव के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को सर्वोत्तम बताया। कहा कि सामाजिक न्याय के आंदोलन के बिना देश ही नहीं पूरी दुनिया में समता मूलक समाज की स्थापना कर पाना असंभव है। स्मृतिशेष चंद्रजीत यादव की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रजीत यादव सामाजिक न्याय और वर्तमान परिवेश विषय पर बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने चंद्रजीत यादव की विलक्षण राजनीतिक प्रतिभा का उल्लेख किया। चंद्रजीत यादव को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा और परखा गया। महत्वपूर्ण यह रहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिवली नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अलाउद्दीन ने कहा कि चंद्रजीत यादव पर आधारित संगोष्ठी की अध्यक्षता एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा कराकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया।
विधायक ऐसे नेताओं के साथ काम करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था। साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। तो चंद्रजीत यादव राजनीति में अंदाजे बयां कुछ और थे। आज के संदर्भ में अगर आप मूल्यांकन करेंगे कि आज की राजनीति, आज के राजनीतिक व्यक्तित्व को, तो आप संभवतः वो चंद्रजीत यादव आईना की तरह आपको दिखे। उनके आदर्श, उनकी मान्यताएं, उनकी सोच, उनकी संग्राम यादव की स्थापना थी कि लोकतांत्रिक मूल्य को और लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। चंद्रजीत यादव के सामाजिक न्याय के आधार पर ही संघर्ष खड़ा कर लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। विधायक अखिलेश यादव ने चंद्रजीत यादव को स्मरण करते हुए कहा कि राजनीति में बौद्धिक वर्ग के लोगों की कमी होती जा रही है। चंद्रजीत यादव दुनिया में राजनीति के बौद्धिक वर्ग के रूप में अपनी पहचान रखते थे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव ने चंद्रजीत यादव के आंदोलनों को याद करते हुए कहा कि यादव साहब किसी के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते थे। वे विभिन्न सवालों पर आंदोलनों का सृजन करते थे। शिबली अकादमी के उमैर सिद्दीकी नदवी ने बढ़ती सांप्रदायिकता के जहर से समाज में उत्पन्न हो रहे दूषित वातावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए चंद्रजीत यादव की प्रासंगिकता को आवश्यक बताया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की एकता कायम कर चंद्रजीत यादव के सपनों के समाज का निर्माण किया जा सकता है। गोष्ठी को दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव, पूर्व उपाध्यक्ष बेलाल अहमद, लालचंद यादव गाजीपुर, खुर्शीद आलम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव, राम बुझारत यादव, मुन्नू यादव, राम अवध यादव, मंत्रराज यादव, दिनेश यादव, योगेंद्र यादव, अजीत सिंह यादव संस्थापक गुड़िया सेवा संस्थान, डॉक्टर रवि सिंह यादव प्रबंधक, लक्ष्मी शंकर यादव प्रवक्ता, अंजलि यादव, राम गणेश प्रजापति, प्रदीप यादव, विजयानंद मौर्य, विमला यादव एडवोकेट, मीनू यादव, कंचन मौर्य, रामफूल यादव, प्रीति तिवारी, सुनीता देवी आदि ने संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव, कांग्रेस नेता जवाहर सैनी, मनोज बरनवाल, विनय बरनवाल, सुनील यादव, चंद्रशेखर आजाद, राजन सिंह, जेपी सिंह आदि उपस्थित थे। सामाजिक न्याय एवं बाल भवन केंद्र के निदेशक रामजनम यादव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था दिनेश यादव, उमेश, गोविंद, विनोद राम ने किया। राम कुमार यादव ने संचालन किया। कार्यक्रम इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है कि समाज में जो एक तरह से अराजकता है, अशांति है, उस अशांति को कैसे दूर किया जाए और जो लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जितनी चीज़ें हैं, जितने वसाइल हैं, वहाँ तक लोगों की रसाई नहीं हो पा रही है, उस तक कैसे पहुँचा जाए और समाज के दबे कुचले लोगों के प्रोग्रेस के लिए, उसकी जो है तरक्की के लिए कौन से उपाय किए जाएं ताकि समाज का हर व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए तैयार हो सके और हिंदुस्तान की समृद्धशाली के लिए वो अपना योगदान दे सके। चाहे वो शिक्षा संस्थाएं हों, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या इस तरह से हिंदुस्तान की दूसरी चीज़ें हों, हर जगह एक इंसान की रसाई हो सके, वहाँ तक पहुँच सकें और हिंदुस्तान के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकें। यही मेरा पैगाम है और यही आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी था। चंद्रजीत यादव जी, उनकी सियासत के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में सब लोग जानते हैं। वो एक अच्छी सियासत करते थे, झूठ से बिल्कुल दूर होते थे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए कार्य करते थे और हिंदुस्तान का उन्होंने नेतृत्व किया दूसरे देशों में
इसलिए कि वो पढ़े लिखे थे और ख़ास तौर से उस सब्जेक्ट के थे, यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के। इसलिए वो अपनी बात दूसरे मुल्कों में भली बात रख लेते थे और जो लोगों को अपीलिंग होती थी लोग उसको स्वीकार कर लेते थे। और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी जी जब किसी संकट में होती थी तो उनसे मशवरे लिया करती थी और इनके अंदर वो कला थी, वो चीज़ें थी कि वो उनको बता देते थे तो उस संकट से वो अपने को निकाल लेती थी। तो इन्होंने दिशा और दशा दोनों देने की कोशिश की और उसमें पूरी तरह से सफल रहे। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के जीवली गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही दर्जनों महिलाओं ने नवनिर्मित दीवार को जबरन गिरा दिया था। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रवि सोनकर और रीना जायसवाल ने अपनी खरीदी गई जमीन पर निर्माण शुरू किया। यह जमीन प्रशासन की मौजूदगी में सीमांकन के बाद उनके पक्ष में गई थी, लेकिन तभी दूसरे पक्ष की महिलाएं मौके पर पहुंची और पुलिस के सामने ही दीवार को गिराने लगी। पुलिस ने कई बार समझाया, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। हालात बिगड़ते देख पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और उन्हें हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। रवि सोनकर और रीना जायसवाल ने इस मामले में ज्ञानती देवी, गुड़िया, बिंदु, मुन्नी, उर्मिला देवी, रामचंद्र चौहान, सुशील चौहान और रामचेत चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पहली रिपोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ दीवार तोड़ने, मारपीट और जातीय उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरे केस में 4 लोगों पर हथियार से हमला करने और अशांति फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा मौके से पकड़े गए 10 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। बड़दा के गांव जिबली से यह प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष में 2 व्यक्ति हैं जो भूमदरी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे और द्वितीय पक्ष को आपत्ति थी। इसमें प्रथम पक्ष ने इसमें राजस्व टीम के माध्यम से पैमाइश भी कराई थी। पैमाइश के बाद में वो निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति थी और उन्होंने इस आपत्ति क्रम में नियमानुसार कार्रवाई न करते हुए अपने तरीके से मनगढ़ंत तरीके से दीवार को गिरा दिया था। इसमें तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष बड़दा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर कुछ महिलाओं ने पुलिस के साथ भी हाथापाई करने का प्रयास किया, जिसमें तत्काल प्रभाव से सभी महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उनकी 170 बीएनएस के अंतर्गत चालानी भी कर दी गई है। प्रथम पक्ष की तरफ से 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। पुराण व इतिहास विदित है कि सुहागिनों के तप के कौशल के आगे यमराज तक ने घुटने टेक दिए और ऐसी ही कथा है सावित्री सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने अपने मृत पति को यमराज के कोप से न केवल बचाया बल्कि घर परिवार की सुख समृद्धि सुनिश्चित की। सावित्री के उसी इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर पर महिलाएं प्रतिवर्ष यह विशेष व्रत करती आ रही है, जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। और इसी व्रत के निमित्त सोमवार सुबह से ही बरगद के पेड़ पर सुहागिनों की भीड़ रही। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विधि विधान से पूजन वंदन किया। पूजन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दौरान बरगद के पेड़ की पूजा का विधान किया। इसे लेकर सुबह से बरगद के पेड़ पर महिलाएं उमड़ी। पूजा के लिए शहर के सभी बरगद पेड़ों के समीप विशेष साफ सफाई व सजावट की गई थी, ताकि किसी भी महिलाओं को परेशानी नहीं हो। महिलाएं सुबह से ही सज सवर कर घर में पकवान बनाने के बाद वट वृक्ष के नीचे पहुंची पूजा अर्चना शुरू की। अक्षत रोली से तिलक करने के बाद महिलाओं ने पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन वंदन किया। वट वृक्ष में धागा लपेटते हुए महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना कर व्रत रखा। पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने वट सावित्री की कथा का श्रवण व पाठ किया।
व्रती महिलाओं ने कहा कि सनातन धर्म में आज की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रातः काल स्नान करके सच्चे मन से बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर 7 बार परिक्रमा करके अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किए जाने वाले व्रत से उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं का संकल्प और मनोकामना भगवान की कृपा से पूरा होता है। इस पूजा को करने के लिए विशेष विधि विधान है, जिसका पालन सख्ती से किया जाता है। व्रत के निमित्त कोलघाट क्षेत्र स्थित वट वृक्ष के नीचे व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। विधि विधान पूर्वक पूजा करते हुए व्रत महात्म उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि वट सावित्री के पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, मूर्तियां, धूप, दीप, घी, कच्चा सूत, चना, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। बहुत नहीं है इसमें। देखिए गौरी गणेश और ये वड़ के पेड़ की पूजा होती है। इसमें चना, बतासा, गुलगुला, आप ऋतु अनुसार अपना फल चढ़ा लीजिए जो अभी आपके पास है। ठीक है, यही सब है। इसकी मान्यता ये है कि जो सती थी उनके पति का जो है यही बड़ के नीचे सावित्री थी। हाँ, सावित्री जो थी उनके जो पति थे वो जो बड़ के नीचे जो है मतलब आए थे तो उनका वहीं पे प्राण निकला। तो उन्होंने जो है पूजा करके और अपना व्रत करके उन्होंने अपने भगवान से मान के अपने पति की रक्षा की। तो इसी की मान्यता है। जब सत्यवान खत्म हो गए थे तो उन्हीं को उनका प्राण जीवित करने के लिए उनको नीराजल व्रत रही और विधिवत वट का पूजा की, जिससे कि वो यमराज ले जाते समय प्राण उनके पीछे लगी और प्राण लेके ही वापस लौटी। बोली नहीं, हाँ, पति की लंबी आयु के लिए औरतें जो है निराजल व्रत रहती हैं और इसका पूजा करके तभी अन्न ग्रहण करती हैं। पूजा में सीजनल फल, फूल और हम लोग बनाते हैं अपना पकवान भी, गुलगुला, पुआ, पूड़ी, हलवा, जिसके के यहाँ का जो रिवाज हो वो चढ़ाया जाता है। जो पति की लंबी उम्र के लिए हम पूजा करते हैं, उसी क्रम में ये वट सावित्री की पूजा हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से सावित्री ने यमराज से बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं उनसे लड़ करके जो लास्ट स्टेज था उससे वापस लाई थी, अपने पति के प्राण की रक्षा की थी, उसी तरीके से रोना आ रहा मुझे, हम लोग अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस पूजा में पूड़ी, गुलगुल्ला, मीठे मठरी, फल, पंखा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये गर्मी के समय में जो एक साइंटिफिक रीज़न इसका है, गर्मी के समय में हर घर में फ़ैन की पहले टाइम में ज़रूरत पड़ती थी। तो अभी इस पूजा से हम हर घर में एक नया पंखा ले जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं, पति की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसमें श्रृंगार का सारा सामान हम यूज़ करते हैं। सत्यवान के लिए व्रत करके और अपने सास ससुर सभी की समृद्धि के लिए यमराज से 3 वरदान मांगे थे और उसके और लास्ट में उन्होंने जीत लिया था। अपने पति की आयु बढ़ाई थी, उन्होंने अपने पति के प्राण वापस लिए थे। उसी तरह हम लोग भी पूजा कर रहे हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और इसमें जो है इस ऋतु में जो भी फल मिलते हैं, फल फूल और गुलगुला, पुआ, जितने भी हैं, जितने भी अपनी श्रद्धा अनुसार जिसको जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार फूल फल चढ़ाता है और पूजा करता है और रक्षे से बरगद के पेड़ के ऊपर रक्षा 5 बार 7 बार जिसकी जितनी क्षमता हो बांधता है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करता है। जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के अंतर्गत जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने सिधारी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा किया है। पहली घटना ट्रैक्टर चोरी व दूसरी वारदात आभूषण चोरी की है। ट्रैक्टर चोरी के मामले में पुलिस ने गाजीपुर के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से आजमगढ़ जिले से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्राली, 2 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। इस मामले में पीड़ित रामचंद्र यादव ने सिधारी थाने की पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि 16 मई को डेंटल कॉलेज के सामने उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा किया था। इसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
पुलिस की इस विवेचना में गाजीपुर के रहने वाले शातिर चोरों का नाम सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों उपेंद्र यादव और अंकित पाल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मिंटू यादव और शिवम पाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया है कि यह पूरा गिरोह ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और गाड़ियों को चुराकर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता था। जो भी पैसा मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। एसपी ग्रामीण ने बताया कि जो भी आरोपी फरार है उनकी तलाश की जा रही है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस के इस अभियान में सिधारी थाने के प्रभारी शशि चंद्र चौधरी, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए, दिनांक 16 मई 2025 को थाना सिधारी के अंतर्गत एक स्वराज ट्रैक्टर की चोरी का प्रकरण सामने आया था, जिसमें व्यक्ति ने यह बताया कि वो खाना खा रहा था और रास्ते में अपनी ट्रैक्टर खड़ा किया था और चाबी लगा के छोड़ दिया था। उसी को कुछ लोगों द्वारा अज्ञात द्वारा चोरी कर लिया गया। इस पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, विवेचना की जा रही थी। इसमें विवेचना में सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया, जिसमें लगभग विवेचना के दौरान लगभग 250 सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम ने खंगाले हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में इनकी क्लियर फोटो हमको प्राप्त हुई, जिस पर एसओजी के द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा और मुखबिरों के द्वारा पहचान कराई गई, जिसमें 2 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक है उपेंद्र यादव जो कि थाना भोड़कोटा थाना जनपद जीएन गाजीपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं अंकित पाल, वो भी गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की पहचान हुई। इन दोनों को पहचान के बाद इनकी टीमें गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कल रात में इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ में जानकारी मिली है कि इन लोगों को ट्रैक्टर चोरी करने का ही मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं ट्रैक्टर किस तरह के ट्रैक्टर को चोरी किया जा सकता है, और इसी तरह ये लोग चिन्हित करते हैं और फिर उसको चोरी के ट्रैक्टर को बेच देते हैं। इनसे पूछताछ में और इनकी गिरफ्तारी में एक स्वराज ट्रैक्टर जो चोरी किया गया था वो प्राप्त हुआ है। साथ में एक कारतूस और असला भी बरामद किया गया, अवैध असला, और इनके पास से 490 रुपये 2 अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। इनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है। साथ में इनके 2 साथी जो फरार हो गए हैं, मिंटू यादव और शिवम पाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, ट्रैक्टर चोरी करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, पैसा कमाना ही इनका मेन उद्देश्य है, ऐसा कोई अलग से उद्देश्य नहीं है। पर यह है कि इनका ट्रैक्टर चोरी करने का ऑपरेंडी है। ये लोग या तो कोई ट्रैक्टर मालिक अपनी चाबी छोड़ दे और किसी काम में लग जाए, उसको चिन्हित करते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं इसी क्षेत्र में और इसी तरह से चिन्हित करते हैं, या फिर तार तोड़कर ट्रैक्टर को चोरी करते हैं। वहीं सिधारी थाना क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस मामले में 24 मई को पीड़िता उर्मिला गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले में वांछित 3 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि जल्दी फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, थाना सिधारी के अंतर्गत एक घटना 25 मार्च को हुई थी और एक घटना 19 मई को हुई थी, जिसमें चोरी के कुछ सामान जैसे इसमें आभूषण और पैसा नगद उनको चुरा ले गए थे। इसमें 2 तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें जांच पड़ताल की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि एक टेम्पो चालक है जो बीच में रास्ते में महिलाओं को बैठाता है कि हम आपको ले चलते हैं, और उसके बाद उनके 2 साथी बाद में रास्ते में बैठ जाते हैं और वो 2 साथी उनके बैग से सामान को चोरी कर लेते हैं। इस घटना का हम लोग विवेचना में प्रयास कर रहे थे अनावरण का, जिसमें यह जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अंशुल प्रताप गौतम। यह इस घटना में मुख्य अभियुक्त है और जो टेम्पो चालक का काम करता है, और इसके अन्य साथी हैं जो इसके साथ इसमें काम करते हैं। इनको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख का आभूषण, जिसमें से अंगूठी, मंगलसूत्र, लॉकेट आदि हैं, वो बरामद किया है। साथ में 1 अदद मोबाइल फ़ोन, 8,000 रुपये नकद और एक ऑटो वाहन जिससे ये घटना कारित करते हैं वो बरामद किया गया है। इसके 3 और भी साथी हैं जिनको गिरफ्तारी के लिए हमने 3 टीमें गठित कर दी हैं। उन 3 की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यक्ति को फिलहाल रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया इसमें किस तरीके से घटना कारित करते थे? क्या सुनसान इलाके में ले जाकर वो महिलाओं के साथ इस तरह करते थे?
नहीं, ये लोग आमतौर पे रास्ते में ही महिलाएं चिन्हित करते थे जिनके पास बैग होता था, जिनके बैग में लॉक लगा होता था। इनको लगता था लॉक लगा है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा होगा उसमें, जैसे पैसा हो सकता है, आभूषण हो सकते हैं, तो उनको ही चिन्हित करते थे। फिर अपना एक व्यक्ति ऑटो लाता था, ऑटो उसके साइड में लगाता था, उससे बोलता था कहाँ चलना है आपको, मैं ले चलता हूँ। तो उसको पहले ऑटो में बैठा के ले जाने का प्रयास करते थे। फिर रास्ते में ही 2 इनके साथी या 3 साथी इनके साथ बैठ जाते थे उसके साथ, और उसका चालाकी से उसका बैग चेन काट कर उसका सामान चुरा लेते थे। फिर उसको बोलते थे कि इमरजेंसी है माता जी, आप उतर जाइए, हम अभी कहीं और जाएंगे, हमें कुछ और काम आ गया। उसको उतार देते थे। फिर जब वो चेक करती थी बाद में महिला कि मेरे बैग में सामान नहीं है, तब तक वो लोग फरार हो जाते थे। इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी। न्यू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA शाखा द्वारा रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। कैंप में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर और परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की। कुल 100 से अधिक लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। IMA अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित कर आमजन की सेवा में तत्पर रहती है। IMA के सचिव डॉक्टर अभिषेक सिंह ने परामर्श के लिए आए चिकित्सकों का आभार एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सिंह ने स्वागत किया। IMA के मीडिया प्रभारी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि IMA द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। आज इसकी शुरुआत की गई है। जल्द ही शिविर के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की जाएगी। शिविर में उपस्थित लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और IMA का आभार जताया। अंत में सभी मरीजों को स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श पर्चे और जरूरी दवाइयां भी वितरित की गयीं। शिविर में डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर पंकज जायसवाल, डॉक्टर इम्तियाज, आशिफ, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर JN बरनवाल, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर जोरार, डॉक्टर विंध्य प्रकाश सिंह, डॉक्टर शिप्रा सिंह, डॉक्टर रजनी और डॉक्टर नाइमा उपस्थित रहीं। आजमगढ़ में अब IMA आजमगढ़ ब्रांच द्वारा हर महीने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कड़ी में सबसे पहले आज IMA भवन पे ये आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक सिंह ने की, और इसमें शहर के बहुत नामी बेनामी डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क परामर्श दिए। IMA आजमगढ़ आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इसी कड़ी में वो ये हर महीने के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने जा रहा है, और इसकी हम लोग जल्दी ही वेबसाइट इसकी बनाने जा रहे हैं, जिसपे इसको पहले से सूचित कर दिया जाएगा कि शहर के कौन से डॉक्टर्स किस विधा के आपको परामर्श देंगे। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी, और कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके फ्री होंगे, और उसके अलावा जो भी होगी वो एडवाइस दिया जाएगा। तो इससे हमें आजमगढ़ जनपद वासियों को बहुत हेल्प होगी। बहुत से डॉक्टरों को वो दिखा नहीं पाते, कुछ पैसे के अभाव में दिखा नहीं पाते, कुछ टाइम के अभाव में दिखा नहीं पाते, तो रविवार का दिन चुना गया है कि जिससे आप उनसे लाभान्वित हो सकें और अपनी प्रॉब्लम को हमसे बता सकें। उसके अलावा हमें जनता के फीडबैक भी मिल सकेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आजकल कोरोना देश में फैला हुआ है, इसलिए मैं IMA आजमगढ़ की मीडिया प्रभारी की ओर से मैं आपसे आह्वान करता हूं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस कैंप को सफल बनाएं और निश्चित रूप से इस कैंप का लाभ लें। 17:15 26 मई 2025 ABC नागेंद्र आजाद अधिकार सेना और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मुद्दों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान अधिकार सेना अध्यक्ष अशोक सिंह व समाजवादी जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री सिंह ने आरोप लगाया कि सभी सरकारी तंत्रों में रिश्वतखोरी चरम पर है, जिससे राजस्व विभाग अछूता नहीं है और आम जनमानस को इस भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, जिसमें आए दिन लेखपालों द्वारा वरासत दर्ज करने के नाम पर धन उगाही करना। ऐसे है परिषद के निर्देशों को ताक पर रखकर राजस्व न्यायालयों में दाखिल खारिज करना हो या फिर खसरा प्रपत्रों
आय जाति निवास प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि के सत्यापन सहित प्रत्येक सरकारी प्रमाण पत्र बनाने हो। अवैध कब्जों को हटाने की शिकायत पर झूठी आख्या लगाना हो या फिर प्रधान से 60 गांठ कर अपात्रों को आवासीय भूमि आवंटन करना हो। इन सभी मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भी शिकायतों पर जांच के दौरान साक्ष्यों को नजरअंदाज करना शामिल है। जिलाधिकारी से उनकी मांग है कि तत्काल इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेते हुए सरकारी विभागों में व्याप्त घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। इस दौरान अनुग्रह गोंड, कृष्णा कुमार, नितिन दुबे, सूरज कुमार, लाल बहादुर सिंह, अंकित कुमार, शिवम गोंड आदि मौजूद रहे। ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजस्व विभाग के खिलाफ आय, जात, निवास, अन्य जितने भी खसरा खतौनी बनाना पड़ता है उसके लिए घूस ली जा रही है, उसके खिलाफ, और जो भी शिकायतें हैं उन पे फर्जी निस्तारण हो रहा है। उच्च अधिकारी बिना देखे, बिना सुने, बिना जांचे उस पे हस्ताक्षर करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।